वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। पीर बाबा का मजार तोड़ने पहुंची सरकारी टीम हिंदुओं की अकीदत देख वापसी पर हुई मजबूर। माशी बहरान की वजह से गुजरात के ताजिर ने कर ली खुदकुशी। उत्तर प्रदेश फिर तोड़ा गया अंबेडकर का मुजस्समा, नाराज लोगों ने किया जबरदस्त हंगामा। मध्य प्रदेश भोपाल में 2 मंजिला इमारत मुनहदिम, कोई जानी नुकसान नहीं। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर मुल्क की बदहाल मईशत पर मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। खातून की मौत के बाद अहले खाना ने दोपहर में की तदफीन, शाम में कब्र खोदकर पुलिस ने निकाली लाश, जाने क्या है मामला। बाबरी मस्जिद इंहिदाम केस, कल्याण सिंह के खिलाफ सीबीआई पहुंची, अदालत समन जारी करने की दरखास्त। गुजरात बीजेपी वजीर को हाईकोर्ट से मांगनी पड़ी माफी। हुकूमत मुतासिरा इलाकों में मुस्तैदी से राहत मुहिम चलाए, सिंधिया का बयान। मोदी हुकूमत में सरकारी बैंकों को लूटने का सिलसिला हुनूस जारी, आरटीआई से हुआ इंकिशाफ। तिब्बी खिदमात की फीस में इजाफा पर त्रिपुरा कांग्रेस और सीपीएम का एहतिजाज। तालिबान के साथ मुज़ाकरात मंसूख करना जाती फैसला था, ट्रंप का आया बयान। ईरान में अवामी एहतिजाज को कुचलने की तैयारियां, बासेज का साबिक सरबराह नए मनसब पर फाइज। तुर्की दाखिला सिक्योरिटी ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। नाइजीरिया मुसल्लह अफराद के हमले में 10 अफराद हलाक। हम अमेरिका से तुर्की का साथ देने की तवक्को करते हैं, सदर एर्दोगान का आया बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जो अहम तरीन मज़ामीन का इहाता किए हुए हैं और लेटेस्ट न्यूज़ पर तबसरा किया गया है। जाएं, देखें और दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले आज की खबर है उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से। उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िला वाक़े चरखारी कोतवाली हल्के के साल्ट गाँव में मुबैना बीफ बिरयानी के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। बीजेपी रुकन असेंबली की शिकायत पर इतवार को पहुंची महकमे जंगलात की टीम के सामने हिंदुओं की अकीदत दीवार बनकर खड़ी हो गई और पीर बाबा का मजार मुनहदिम होने से बच गया। साल्ट गांव वाक़े शेख पीर बाबा के मजार पर उर्स के दौरान मुबैना तौर पर प्रसाद की शक्ल में गैर मुस्लिमों के दरमियान धोखे से बीफ बिरयानी पेश किए जाने का वाक़या गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मौज़ूए बहस बना हुआ है। इस मामले में चरखारी रुकन असेंबली ब्रिज भूषण सिंह राजपूत के दबाव में 4 अगस्त को 43 मुसलमानों के खिलाफ संगीन दफात में एक मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इस दरमियान बीजेपी रुकन असेंबली की शिकायत पर इतवार को महकमे जंगलात के महकमाती जंगलाती अफसर DFO अपनी टीम के साथ मुबैना मुतनाज़ा मजार की जमीन की जांच कर उसे हटवाने पहुंचे थे, लेकिन मजार से मुतालिक हिंदुओं की अकीदत ही अफसरान के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई और DFO रामजी राय को कहना पड़ा कि मजार तकरीबन 150 साल कदीम है, उसे मुनहदिम करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन 4 दीवारी कुछ साल पहले तामीर हुई है, उसकी जांच करवाकर फिरकावाराना खैर सगाली का ख्याल रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। DF और रामजी राय ने पीर के रोज बताया कि साल्ट गांव में सिर्फ 5-6 फैमिली मुसलमान हैं और मजार की दीवार और गुंबद की तामीर हिंदुओं ने चंदे की रकम से करवाई है, इसलिए हिंदू नहीं चाहते कि मजार को नुकसान पहुंचे। उन्होंने मजीद बताया कि मजार से मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की अकीदत जुड़ी है। गांव में कायम खैर सगाली को देखते हुए कदम उठाए जाएंगे। 4 दीवारी की जांच फॉरेस्ट रेंजर को सौंप दी गई है। अब खबर गुजरात से। गुजरात की सूरत में एक बिल्डर ने माशी परेशानी की वजह से खुदकुशी कर ली है। बिल्डर का नाम हरीश भाई श्यामजी भाई रवानी बताया जा रहा है। हरीश भाई ने कामरेज इलाके के एक फार्म हाउस में फांसी लगाकर खुदकुशी की। बताया जा रहा है कि हरीश ने अपने प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए प्राइवेट फाइनेंसरों से सूद पर करोड़ों रुपए लिए थे, जिन्हें अदा न कर पाने के सबब हरीश ने खुदकुशी कर ली। अब खबर सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ कुछ शरपसंद अनासिर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े से शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज लोगों ने बेहट सहारनपुर सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया। खबर फैलने के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। अब
खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के दारुल-हुकूमत भोपाल के पुराने इलाके में आज शदीद बारिश के दौरान 2 मंजिला एक इमारत गिर गई। मकामी मारवाड़ी रोड पर हुए इस हादसे में किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। बताया जा रहा है कि इस इमारत में 4 कुंबे रिहाइश पजीर थे। इंतहाई खस्ता हालत इस इमारत में कई दुकानें भी थी, जिनके दबने से तकरीबन लाखों रुपए के नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अब इस इमारत के बाकी हिस्से को गिराने की कार्रवाई में मसरूफ है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क की बिगड़ती मईशत से सनअतकारों का बुरा हाल है और मोदी हुकूमत ने आवाम को दूसरे इशूज में उलझा रखा है। लगातार अपोजिशन मईशत से जुड़े इशूज को उठा रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मईशत को लेकर मोदी हुकूमत पर एक मरतबा फिर हमला बोल दिया है। प्रियंका गांधी ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए लिखा है कि मईशत मंदी की गहरी खाई में गिरती जा रही है। लाखों हिंदुस्तानियों के रोजगार पर तलवार लटक रही है। ऑटो सेक्टर और ट्रक सेक्टर में गिरावट, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन में मनफी ग्रोथ और बाजार के टूटते भरोसे की तरफ इशारा कर रही है। हुकूमत आखिर कब अपनी आंखें खोलेगी? वाज़ेह है कि ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी अशोक लीलैंड ने मंगल को अपने 5 प्लांट में काम बंद करने का ऐलान किया था। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा में यमुनानगर के बिलासपुर गांव के धनोरा में खातून की मौत के बाद उसके अहले खाना ने लाश को दफना दिया, लेकिन उस वक्त सभी लोग हैरान रह गए जब पुलिस शाम होते ही खबर खोदने के लिए पुलिस एहलकार वहां पहुंच गए। हालांकि खातून की मौत कैसी हुई इस सिलसिले में अहले खाना तक को सही मालूमात नहीं है, लेकिन पुलिस अब लाश को खबर से बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम करवा रही है। बता दें कि यमुनानगर के कस्बे बिलासपुर के गांव धनोरा की रहने वाली सलमा की दूसरी शादी धनोरा के बाशिंदा गुलाबुद्दीन से हुई थी। हालांकि इन दिनों गुलाबुद्दीन अपनी बीवी से अलग ही रह रहा था और बीवी अपनी बेटी और दामाद के साथ रह रही थी। लेकिन दोपहर को सलमा की मौत की इत्तला मिलते ही कुंबे के लोग पहुंचे और सलमा को कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया था। मौत के बाद अहले खाना ने घर आए रिश्तेदारों को खाना खिलाकर वापस भेजा ही था कि थाना बिलासपुर की पुलिस एसडीएम को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गई और कुंबे के लोगों को रंजीतपुर पुलिस चौकी में बुलाकर कब्र को खोदने की हिदायत दी। खबर खोदने को लेकर कुंबे के लोगों ने पहले तो एतराज किया, लेकिन पुलिस के दबाव के बाद रात को ही खबर की खुदाई का फैसला किया गया। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के साबिक गवर्नर कल्याण सिंह मुश्किलात में घिरते नजर आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद इंहिदाम केस मामले में कल्याण सिंह को सिमन जारी करने के लिए सीबीआई ने पीर को स्पेशल जज अयोध्या मामला सीबीआई कोर्ट लखनऊ की अदालत में दरखास्त दाखिल की है। कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद इंहिदाम केस में मुजरिमाना साजिश के लिए मुकदमे का सामना कर सकते हैं। वहीं राजस्थान के साबिक गवर्नर कल्याण सिंह गुज़िश्ता रोज दोबारा सरगर्म सियासत में उतर आए। लखनऊ में बीजेपी रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह और दीगर सीनियर लीडरों की मौजूदगी में कल्याण सिंह ने बीजेपी की रुकनियत इख्तियार की। अब खबर अहमदाबाद से। गुजरात के वजीर कानून और बीजेपी के सीनियर रहनुमा भूपेंद्र सिंह चोडासमा ने 9 सितंबर को अहमदाबाद हाईकोर्ट में पेश होकर माफी मांगी है। ये माफी भूपेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई उस अर्जी से मुतालिक मांगी है जिसमें उन्होंने अदालती कामकाज पर सवाल उठाया था। दरअसल बीजेपी लीडर के इंतखाब को चैलेंज करने वाली एक अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे उन्होंने चैलेंज किया था, लेकिन अदालत ने इस चैलेंज को मुस्तरद कर दिया। काबिल जिक्र है कि भूपेंद्र सिंह 14 दिसंबर 2017 को गुजरात असेंबली इंतखाबात के दौरान धोलका सीट पर हुए इंतखाब में सिर्फ 327 वोटों के करीबी फर्क से जीते थे। इनके करीबी हरीफ कांग्रेस के अशोक राठौर ने वोटों की गिनती में मुबैना धांधली का हवाला देते हुए फतेह को चैलेंज करते हुए एक अर्जी दाखिल की थी। अब खबर भोपाल से। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हुकूमत से दरखास्त की है कि सैलाब के हालात के पेश नजर मुतासिरा इलाकों में मुस्तैदी से राहत मुहिम चलाई जाए ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि रियासत के अलग अलग हिस्सों में शदीद बारिश की वजह से कई जाने से सूरत हाल तशवीशनाक है। खुदा से दुआ है कि वो आने जाने लोगों की रूहों को सुकून दे। अब खबर नई दिल्ली से। मोदी हुकूमत में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या के जरिए बैंकों के साथ हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के बाद भी इस तरह के मामले हुनूस जारी हैं। अवामी जलसों में भले ही पीएम मोदी धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करते रहे हों, लेकिन उसका जमीन पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारी बैंकों के साथ धोखाधड़ी को लेकर आरटीआई से बड़ा इंकिशाफ किया है। चंद्रशेखर गौर के जरिए दाखिल आरटीआई का जवाब देते हुए आरबीआई ने बताया कि रवां माली साल की पहली तिमाही में सरकारी बैंकों के साथ धोखाधड़ी के 2480 मामले सामने आए हैं। इससे बैंकों को 31,893.63 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
अब खबर अगरतला से। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर प्रदीवत किशोर देव बर्मन ने सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात की फीस में अचानक इजाफा करने की मुखालिफत के पेश नज़र हुकूमत से कुल जमाती मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया है। देव बर्मन ने कहा कि इस फैसले से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने मजीद कहा, मेयारी तिब्बी खिदमात को यकीनी बनाने के बजाय हुकूमत रियासत के लोगों को बुनियादी तिब्बी खिदमात से महरूम कर रही है। तिब्बी खिदमात के अच्छे मेयार को यकीनी बनाने के लिए कुल जमाती बहस का मुतालबा करता हूं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात मनसूख करना उनका ज़ाती फैसला था और इस सिलसिले में उन्होंने किसी से मुशावरत नहीं की है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तरदीद की कि उन्होंने नायब सदर माइक पेंस और दीगर माविनीन के मशवरों को नज़रअंदाज करते हुए कैंप डेविड में तालिबान के साथ अमन बातचीत मुनाकिद करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि तालिबान को कैंप डेविड आने की दावत देना मुकम्मल तौर पर उनका अपना फैसला था और उसे मनसूख करना भी इन्हीं का फैसला है। अब खबर ईरान से। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी ने बासेज मलेशिया के साबिक सरबराह गुलाम हुसैन गैब परवर को अपना नाइब और इमाम अली सिक्योरिटी मरकज का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इस तकर्रुर का मकसद मुमकिन अवामी एहतिजाज के खिलाफ सिक्योरिटी इक़दाम को सख्त बनाना है। हफ्ते के रोज होने वाले इस तकर्रुर के तहत गैब परवर पासदारान इनकलाब के अहम तरीन यूनिट का कमांडर होगा। ये यूनिट 2009 की सब्ज़ तहरीक के वक्त से 2018 के मुजाहिरों तक अवामी एहतिजाज से निमटने का जिम्मेदार रहा है। दूसरी जानिब ईरानी अस्करी उमूर के तज्जियाकार मुराद देसी ने फारसी जबान के अमरीकी रेडियो चैनल फरदा की वेबसाइट पर शाये अपने एक मजमून में कहा है कि इमाम अली सिक्योरिटी मरकज 2009 में वसी पैमाने पर होने वाले अवामी एहतिजाज को कुचलने के हवाले से हुक्मरान निजाम की तजुर्बात का हासिल है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के दाखिली सिक्योरिटी ऑपरेशनों के दायरेकार में जिला दयारबकर में 2 और जिला मार्दिन में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक दाखिली सिक्योरिटी ऑपरेशनों के दायरेकार में दयारबकर के अलावा गयोरेसे में दयारबकर जिली जेंडर मेरी और अल अज़ा जिली जेंडर मेरी कमांड ऑफिस की तरफ से किए गए ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया के जुनूबी मशरिकी इलाके में मुसल्लह हमले में 10 अफराद हलाक हो गए। सूबा आइबोनी के गवर्नर डेविड अमाही का कहना है कि सूबे के इलाके नगबो में नामालूम अफराद ने मुसल्लह हमला किया। हमले में लोगों की कसीर तादाद जख्मी हुई तो हमलावरों ने बाज़ मकानात को नजर आतिश भी किया है। इस मुल्क में हालिया अय्याम में मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से हमलों में इजाफे की बिना पर बाज़ शहरों में मोटरसाइकिल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। नाइजीरिया में गाहे बगाहे चरवाहों और किसानों के दरमियान घुमसान की झड़पें होती रहती हैं। जानवरों को चुराने के लिए मुल्क के जुनूबी इलाकों को नकल मकानी करने वाले फौलानियों का दावा है कि किसानों ने उनके जानवर चुराने की कोशिश की और उन पर धावा बोला। मुसल्लह जत्थे इन झड़पों से इस्तिफादा करते हुए हमले करते हैं और इलाकाई अवाम को यरगमाल बना रहे हैं। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि हम इंसदादे दहशतगर्दी और पनाह गुज़ीरों के अपने घर बार लौट सकने के लिए हिफाजती इलाके के क़याम की कोशिशों में अमेरिका के तुर्की का साथ देने की तवक्को रखते हैं। जनाब एर्दोगान ने अमेरिकी वज़ीर कॉमर्स विल ब्रोवर्स और उनके हमराही वफ्द को अंकारा में ऐवान सदर में शर्फ मुलाकात बख्शा। जनाब एर्दोगान ने इस मौके पर अपने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मेरे दोस्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज़ादी तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू किए जाने के मामले को एजेंडे में लाया गया है। इस मामले में हमारी मुताल्लिका वजारतें अनकरीब कार्रवाइयाँ करेंगी। अमेरिकी सरमायाकारों से तुर्की में सरमायाकारी की अपील करते हुए कहा कि हम मजीद अमेरिकी फर्मों से तुर्की में सरमायाकारी की तमन्ना करते हैं जिन्हें हम हर तरह की आसानी और ताउन फराहम करेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।